Good morning, students. Today we are read about the poem "The Tale of Melon City." This is written by विक्रम सेठ. आज हम जो है टेल ऑफ मेलन सिटी के बारे में पढ़ेंगे जो विक्रम सेठ के द्वारा रचित है. विक्रम सेठ इंडियन राइटर है. ये जो कविता दी गई है ये मैपिंग में से ली गई है और 1981 में प्रकाशित हुई थी. क्लियर है. इसके अलावा ये विक्रम सेठ के द्वारा रचित है और विक्रम सेठ की जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है यानी जो कविताओं का संग्रह है उसमें सम्मिलित की गई है. इस कविता में राजा को न्यायप्रिय तथा शांत दिखाया गया है. क्या हुआ है, न्याय को अपनी धारणा को कुछ ज़्यादा ही दूर ले जाता है. ये सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे. तो पेज नंबर आप जो है अपना खोलिए. द टेल ऑफ मेलन सिटी. द टेल ऑफ मेलन सिटी. इसमें देखिए आप द टेल ऑफ मेलन सिटी तरबूजों के शहर की कहानी या तरबूज के शहर की कहानी. द फॉलोइंग पोएम इज टेकन फ्रॉम द मैपिंग which was published in 1981 and included in the collected poems by विक्रम सेठ. ये कविता मैपिंग में से ली गई है जो 1981 में प्रकाशित हुई थी और विक्रम सेठ द्वारा रचित जो कविताओं का संग्रह है उसमें सम्मिलित की गई है. द किंग इन दिस पोएम इज जस्ट एंड प्लीज्ड. डज ही कैरी हिज नेशन ऑफ जस्टिस ए बिट टू फार. इस कविता में राजा को न्यायप्रिय और शांत दिखाया गया है. क्या वह न्याय की अपनी धारणा को कुछ ज़्यादा ही दूर ले जाता है. ये सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे. तो अपनी बुक में देखिए. सबसे पहले इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज ए जस्ट एंड प्लीज्ड किंग. जिस नगर के बारे में मैं बता रहा हूँ या जिस नगर के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ उस नगर में एक न्यायप्रिय और शांत प्रवृत्ति का राजा रहता था. क्लियर है. द किंग वॉज प्रोक्लेम्ड एंड आर्ट शुड बी कंस्ट्रिक्ट दैट ट्रायम्फली. इसमें वर्ड आया देखो TRIUMPHALLY ट्रायम्फली यानी सफलता पूर्वक. क्लियर है. दूसरा वर्ड है इसमें एक PROCLAIMED. इसका मतलब प्रोक्लेम्ड डिक्लेयर करना यानी घोषणा की. तो क्या घोषणा की राजा ने घोषणा की कि एक मेहराब बनाया जाए. क्या बनाया जाए. एक मेहराब बनाया जाए. इसमें वर्ड आपने देखा होगा ARCH आर्क का मतलब होता है तोरण या मेहराब. ठीक है. तोरण या मेहराब मतलब जो एंट्रेंस होता है प्रवेश द्वार उसके लिए तोरण या मेहराब बनाया जाए. तो राजा ने क्या घोषणा की. एक तोरण या एक मेहराब यानी एक मेहराब बनाया जाए. क्लियर है. वुड स्पेन द मेजर दो फॉर टू आइडेंटिफाई स्पेक्टर्स देयर. फिर क्या होता है इसमें एक अपने लिए एक वर्ड आया है स्पेक्टर्स यानी दर्शक. SPECTATOR स्पेक्टेस्ट यानी दर्शक. तो कार्य उसने क्या घोषणा की कि एक मेहराब बनाया जाए. ठीक है. जो कि सफलतापूर्वक मुख्य सार्वजनिक मार्ग के आर पार फैला होना चाहिए जहां से जो दर्शकों को संतुष्ट करने के साथ उन्हें आइडेंटिफाई भी किया जाए यानी निर्देशित किया जाए. द वर्कमैन वेंट एंड बुलेट द थिंग दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग. कारीगर गए उन्होंने मेहराब बना दिया. ठीक है. और उन्होंने ऐसा ही किया. राजा
के कहने पर किया था। ये सब किसके कहने पे किया था? राजा के कहने पर। द किंग रोड डाउन द थ्रो फॉर टू आइडेंटिफाई स्पेक्टर्स देयर। राजा जो है वहां जाता है, राजा घोड़े पर सवार होकर जनता को निर्देश देने के लिए मुख्य द्वार से जो है वहां गया। मतलब राजा जो है वहां पर जाता है और जनता को देखने के लिए मुख्य द्वार से। फिर देखते हैं आगे और किस प्रकार राजा आगे क्या कार्यवाही करता है। तो अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्रोन, द आर्क वाज बुलेट टू लो ए फ्रोन। देखो इसमें वर्ड आया FROWN, फ्राउन, यानी उसकी भौहें तन गई, जो आईब्रो है वो तन गई। और CROWN, क्रोन, क्रोन का मतलब ताज, जो राजा ने अपने सर पे पहन रखा था, ताज। तो अब क्या होता है, जब राजा जाता है तो क्या होता है, मेहराब बहुत ज्यादा नीचा बनाया गया था। मेहराब बहुत ज्यादा नीचे, यानी जो तोरण बनाया था वो बहुत ज्यादा नीचे बनाया गया था। जब राजा मेहराब के नीचे आया तो उसका ताज नीचे गिर गया। द आर्क वॉज बुलेट टू लो, यानी मेहराब बहुत नीचे बनाया गया था और उसका ताज गिर गया। अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस द किंग सेड दिस इज ए डिसग्रेस। अब क्या होता है, राजा क्या कहता है, फिर देखो जब उसका तोरण गिर जाता है तो राजा क्या कहता है, राजा कहता है, जैसे ही ताज गिरा राजा के शांत चेहरे पर भौहें तन गई। राजा ने कहा यह अपमानजनक है, ये अपमानजनक है। क्योंकि जब राजा का जो है ताज सर से गिर जाता है तो राजा ये कहता है कि ये अपमानजनक है। और फिर राजा क्या कहता है, देखो आगे, द चीफ ऑफ बुलेडर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड ग्लोव्स वर अरेंज्ड। फिर जो है ये अपमानजनक है। अब जो मुख्य निर्माता है इसके, इसलिए जिन्होंने इसको बनाया है निर्माताओं को, निर्माता के मुख्य को फांसी लगाई जाएगी। रस्सी तथा फांसी के तख्ते की व्यवस्था की गई। रोप, रोप का मतलब रस्सी। और एक वर्ड आया GALLOWS, इसका मतलब यहाँ तख्ते से है। तो जो है फांसी के लिए रस्से और तख्ते की व्यवस्था की गई। द चीफ ऑफ बुल्डर्स वॉज लेड आउट, ही पास्ड द किंग, ही गेव ए साउट। अब क्या होता है, मुख्य निर्माता को जबरदस्ती आगे लाया गया, वह राजा के सामने से गुजरा और चिल्लाया। वो चिल्लाया, क्या कहता है, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ओ सैड द किंग एंड कॉल्ड ए हाल्ट। अब वो कहता है, हे राजा इसमें कारीगरों का दोष है। किसका दोष है, कारीगरों का दोष है। राजा ने कहा ओ, और उसने कार्यवाही को रोक दी। राजा ने जो है कार्यवाही को रोक दी। इसमें वर्ड आया देखो आप HALT, हॉल्ट, यानी रोक लगा दी। इसका मतलब क्या होता है, रोक लगा दी। तो राजा ने जो है कार्यवाही को रोक लगा दी, है ना। जब मुख्य कारीगर ने क्या कहा कि इसमें जो है किसका दोष है, इसमें जो है कारीगरों का दोष है, तो उसने जो है रोक लगा दी। किसने लगा दी, राजा ने। फिर देखिए राजा ने जो इस पे रोक लगा दी थी, द प्रिसेंडिंग्स, इसमें प्रिसेंडिंग्स यानी कार्यवाही, लीगल एक्शन जो होता है उसको कहा जाता है। प्रिसेंडिंग्स का मतलब लीगल एक्शन यानी कि कार्यवाही। द प्रिसेंडिंग बीइंग जस्ट एंड, इसमें वर्ड आया प्लेसिडर, नाउ ही सेड आई मस्ट। देखो इसमें वर्ड आया है PROCEEDINGS, यानी लीगल एक्शन। प्रेसेंडिंग्स का मतलब लीगल एक्शन, कार्यवाही। और दूसरा वर्ड है PLACIDER, प्लेसिडर, यानी पहले से अधिक
शांत। ठीक है, तो क्या होता है, राजा ने जो है कार्यवाही रोक दी। टू द प्रेसेंडिंग बीइंग जस्ट एंड प्लेडर नाउ ही सेड आई मस्ट, कार्यवाही रोक दी, राजा और अधिक शांत दिख रहे हैं। हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेंट, द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सैड। राजा ने कहा इसके जो मुख्य कारीगर है, जो मुख्य निर्माता है, इसके मुख्य निर्माता की बजाय मुझे सभी कारीगरों को फांसी पर लटका देना चाहिए। राजा ने क्या कहा भी, पहले तो वो जो मुख्य कारीगर था उसको फांसी पर लटका रहा था, लेकिन जैसे उसने कहा कि इसमें कारीगरों का दोष है, तो उसने कहा कि सभी कारीगरों को जो है फांसी पर लटका दिया जाए। ओ किंग, डू यू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। फिर वो क्या कहता है कि जो है, उन्होंने कहा हे राजा, आपको इस बात का एहसास नहीं है कि जो ब्रिक थी, यानी BRIKS, ब्रिक्स का मतलब ईंटें, जो ईंटें थी वो सही साइज की नहीं थी। उन्होंने क्या कहा, हे राजा, आपको इस बात का एहसास नहीं है, ईंटें गलत आकार की बनाई गई। ठीक है, ईंटें जो है वो गलत आकार की बनाई गई। समन द मेसन, सेड द किंग, द मेसन स्टूड देयर क्वेरिंग। अब वो क्या कहता है, फिर राजा क्या कहता है, राजा ने कहा कि राजमिस्त्रियों को बुलाया जाए। ठीक है, और राजमिस्त्री वहां खड़े खड़े कांप रहे थे। उन्होंने कहा, अब राजमिस्त्री भी जो है वहां पर खड़े खड़े कांप रहे थे, क्योंकि राजा ने जैसे ही कहा कि राजमिस्त्री को बुलाया जाए तो वो भी खड़े खड़े कांपने लगे। फिर क्या होता है देखिए, अब आगे राजा किसको आदेश देता है, इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड। अब वो कहते हैं कि इसमें जो है किसका दोष है, इसमें जो है वास्तुकार का दोष है। किसका दोष है, वास्तुकार का, वास्तुकार को का दोष है। दे सेड द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड, उन्होंने कहा कि वास्तुकार को बुलाया जाए। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मेजेस्टी, आई डू ऑर्डन दैट यू शैल बी। तो वास्तुकार ने क्या कहा, वास्तुकार ने कहा कि हे राजा, आप एक छोटी सी बात भूल गए। आपने जब मेहराब की योजना के बारे में बताया था, आपने योजना में कुछ एक परिवर्तन करवाए थे, जबकि मैंने आपको ये योजना दिखाई थी, यानी जब मैंने आपको ये योजना दिखाई थी तो आपने इसमें जो है कुछ परिवर्तन करवा लिए थे, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हैंग्ड सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। यानी उसने क्या था कि महाराजा, आप जो है एक छोटी सी बात को भूल गए हैं, आपने इसमें कुछ परिवर्तन करवाए थे। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान व्हेन आई शोड देम टू यू। क्या कहा, वास्तुकार ने क्या कहा कि हे राजा, इसमें मेरा दोष नहीं है, जब मैंने आप अपनी छोटी सी बात को भूल गए हैं, मैंने जब आपको ये प्लान दिखाया था तब आपने इसमें कुछ परिवर्तन करवाया था। द किंग हियर्ड दिस, राजा ने इस बात को सुना। द किंग सा रेड, राजा क्रोध में आग बबूला हो गया। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, वास्तव में वह लगभग पागल सा दिखाई देने लगा। बट बीइंग ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सेड दिस इज ए ट्रिकी थिंग। लेकिन वह शांत प्रिय और न्यायप्रिय राजा होने के नाते उसने कहा कि एक जटिल समस्या है, ट्रिकी थिंग यानी एक जटिल समस्या है। आई नीड सम काउंसल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। तो उसने कहा मुझे कुछ परामर्श चाहिए और इस शहर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ, यानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है शहर में उसको मेरे पास लेके आओ। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रोट ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रोट ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट।
अब क्या होता है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश की जाती है, उसको लाया गया और उसे जबरदस्ती शाही दरबार में ले जाया गया, यानी उसको जो है जबरदस्ती शाही मैदान में ले जाया गया। किसको? जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उसको लेकर आए हैं और उसे जबरदस्ती शाही दरबार में ले जाया जाता है। सी एट पेज नंबर 74। He could not walk and could not see, so old and therefore wise was he. अब बुद्धिमान व्यक्ति कैसा था? बुद्धिमान व्यक्ति इतना अधिक बूढ़ा था कि ना तो वह चल सकता था और ना ही देख सकता था। He could not walk and not could see, ना तो वह बोल सकता था ना ही नहीं सॉरी ना तो वह चल सकता था और ना ही वह देख सकता था, वह इतना अधिक बूढ़ा था। बट लेकिन क्वेरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, यानी इसमें वर्ड है ट्रैपिंग, यानी जो है कांपते हुए उसने क्या कहा? QUAVERING, यानी जो कांपते हुए बोलता है, या अपन कहे कंपी टाइप में कांपते हुए। लेकिन उसने क्या कहा? लेकिन उसने कांपी हुई आवाज में कहा, अपराधी को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। Truly the ark it was that banged the crown off and it must be hanged. उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि यह सत्य है कि मेहराब ने ही राजा के ताज को धमाके के साथ नीचे गिराया है, अतः उस मेहराब को फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि राजा का सर जो है मेहराब से टकराया था और मेहराब ने ही जो है राजा के ताज को गिराया था। तो उसने क्या कहा कि मेहराब को ही जो है फांसी दी जानी चाहिए, यानी जो द्वार है उसको ही फांसी दी जानी चाहिए। टू द scaffold the ark was led when suddenly a counselor said, और फिर क्या होता है? मेहराब को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया, ठीक है, और जो है मेहराब को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। अचानक एक दरबारी ने कहा, महाराज, जिस वस्तु ने आपके सर को स्पर्श किया है उसे इतने शर्मनाक तरीके से फांसी पर कैसे चढ़ा सकते हैं, है ना? तो द स्कॉलफोर्ड द आर्क वाज लेड व्हेन सडनली ए काउंसलर सेड, हाउ कैन वी हैंग सो सेमफुली, व्हाट टच योर हेड योर मजेस्टी। हम जो है ऐसे शर्मनाक तरीके से इसको कैसे जो है चढ़ा सकते हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेहराब ने जो है आपके सर को स्पर्श किया है और हम इतने शर्मनाक तरीके से इसे फांसी पर कैसे चढ़ा सकते हैं। ट्रू मस्ट द किंग, बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। अब राजा ने जो है गहराई से सोचा और कहा, यह बात सत्य है, जनता भी बेचैन हो चुकी है और जोर जोर से आपस में जो है बातचीत करने लग जाती है। और इस प्रकार जो है वो राजा सोचता है कि इसने जो बात कही है वो वास्तव में सही है। लेट अस पोस्टपोन द कंसिडर ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक ग्लट द नेशन। और राजा ने क्या कहा? राजा ने उसके मिजाज को पहचान लिया और कांपने लगा और उसने क्या कहा कि लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमें अपराध जैसे इस मामले को स्थगित कर देना चाहिए। पोस्टपोन का मतलब स्थगित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार राजा एक बार इस मामले को यहाँ स्थगित कर देता है और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको विक्रम सेठ के द्वारा रचित द टेल ऑफ मेलन सिटी का अध्ययन करना है। टेल ऑफ मेलन सिटी मैपिंग में से ली गई है जो 1981 में 1981 में रिलीज हुई थी और विक्रम सेठ की जो कविताओं का संग्रह है उसमें से ली गई है। इस कविता में राजा को न्यायप्रिय और शांत दिखाया गया है। क्या वह न्याय की अपनी धारणा को कुछ ज़्यादा ही दूर ले जाता है, ये सब जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। और आज के लिए इतना ही।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। बाय। आपको जो है इसको रिपीट करना है।